अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सऊदी यूट्यूब चैनल। बारिशों का मौसम है और मौसम बरसात में घर घर की पसंद मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ आज क्रिस्पी कीमा पकौड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमे के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी कीमा ले लिया है, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। बिल्कुल बारीक कीमा हमने नहीं पीसना है। कीमे को हमने धोने के बाद एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाए। अब इस कीमे को हम किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कलौंजी है 1 टीस्पून, कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक है हस्बे ज़ायक़ा और साथ ही चाट मसाला है हमारे पास 1 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को हम कीमे में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले ऐड करने के बाद कीमे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे आधे घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कीमे को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे 2 अदद कटी हुई। ये हमारे पास पुदीना है हाफ बंच कटा हुआ, हरा धनिया है हाफ बंच कटा हुआ और हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद कटी हुई। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और बेसन ऐड करेंगे हम 400 ग्राम। बेसन ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इस बैटर को हम थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। आप देख सकते हैं इस बैटर को रेडी करने के लिए हमें जो पानी की ज़रूरत पड़ी है वो 1 से 1.5 गिलास है। तो आपको जितनी ज़रूरत पड़े आप उतना ही इस्तेमाल करें। मैंने जब ये बैटर रेडी किया तो मुझे 1.5 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ी थी, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पकोड़ों के बैटर की कंसिस्टेंसी थिक सी है। ये देखें बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें क्रश किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 चुटकी जर्दे का रंग ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम कीमे के पकोड़े बना रहे हैं तो लहसुन इसमें लाजमी हम ऐड करेंगे। पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है, इसे रखेंगे साइड पे और एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे डीप फ्राइंग के लिए। मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पकोड़े ऐड करते जाएंगे। पकोड़े हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक या गोल्डन ब्राउन होने तक। इन पकौड़ों को फ्राई होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। क्योंकि हमने इसमें कीमा ऐड किया है तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे पकने में।
आप देख सकते हैं इन पकौड़ों को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए। अब हम इन पकौड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पकौड़े भी रेडी कर लेंगे। ये देखें, इस तरह हम जाली वाले चम्मच से पकोड़े निकाल लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। बहुत ही बेहतरीन से हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। अब इन पकोड़ों को डिश आउट कर लेंगे। ये लें जी, क्रिस्पी और मज़ेदार से कीमे के पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखें ये कितने सॉफ्ट हैं और इसमें जो हमने कीमा ऐड किया वो भी बिल्कुल टेंडर हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं खाने में। हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारी वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।